Now let's talk about Mr. Karan Johar. Why Karan Johar? It is very important to have a look at Mr. Karan Johar in detail tonight. Why am I saying this? Vijay Deverakonda is saying that Liger is getting released. Please watch my movie. It doesn't matter whether it is produced by Dharma Productions, Karan Johar or anyone else. It is my movie. It is a Telugu movie. बहुत अच्छी फिल्म बनी है, आप इसको देखिए. अंदर से डर है कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि ये जो एसोसिएशन उन्होंने किया है धर्मा प्रोडक्शंस और करण जौहर के साथ, उसका खामियाजा उनको भुगतना न पड़े. विजय देवरकोंडा की फिल्म का क्या होगा नहीं होगा ये तो हम लोगों को पता चल जाएगा. 25 को रिलीज हो रही है, लेकिन करण जौहर के परफॉर्मेंस पे नजर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि बॉयकॉट बॉलीवुड बहुत ज्यादा हिट है, लेकिन मेरी असेसमेंट ये है कि आपका जो बॉयकॉट बॉलीवुड है वो हिट तो जरूर है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मिस्टर करण जौहर, योर बॉयकॉट बॉलीवुड इज नॉट वर्किंग. व्हाई? बिकॉज मिस्टर करण जौहर की फिल्में जो भी सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद, वी आर टॉकिंग अबाउट पोस्ट सुशांत सिंह राजपूत एरा, दैट इज 14 जून 2020 के बाद जो फिल्में रिलीज हुई हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की, हम सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे हैं. और उसमें से ज्यादातर फिल्में फ्लॉप हो गई क्योंकि आपने उनको फ्लॉप कर दिया. लेकिन करण जौहर की फिल्मों की अगर हिस्ट्री देखें 14 जून 2020 के बाद, तो वो वैसी नहीं है जैसी बाकी फिल्मों की है. यानी आपका जो बॉयकॉट कॉल है उसका असर करण जौहर की फिल्मों पे नहीं हो रहा है. आप अगर खुश हो रहे हैं कि नहीं बहुत जबरदस्त असर हो रहा है, हमारी फिल्में, हम जिस फिल्म को बॉयकॉट करते हैं फिल्म फ्लॉप हो जाती है, ये सब दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, लेकिन रिकॉर्ड्स बताते हैं, और ये रिकॉर्ड मैंने इंटरनेट के जरिए सर्च किए हैं, आप भी जाकर उसको सर्च कर सकते हैं. जो रिकॉर्ड है वो बता रहे हैं आपका बॉयकॉट मिस्टर करण जौहर के केस में वर्क नहीं करता है. और शायद यही रीजन है कि विजय देवरकोंडा और जो एंटायर क्रू है लाइगर की, वो इतनी अगर एक्साइटेड है, इतनी कॉन्फिडेंट है, उसका रीजन है मिस्टर करण जौहर का जो पुराना रिकॉर्ड है. मैं शेयर करूंगा अभी आपसे एक एक डिटेल कि कौन कौन सी फिल्में रिलीज हुई, क्या उसका बजट था, कितना उसका कलेक्शन हुआ, और क्या वो हिट हुई या फ्लॉप हुई. उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपका जो बॉयकॉट कॉल है वो बॉलीवुड पे चल रहा हो तो चल रहा हो, क्या वो करण जौहर की फिल्में यानी धर्मा प्रोडक्शन की फिल्मों पर भी उसका असर होता है या नहीं होता है. इट इज वेरी क्रिटिकल टू वॉच, क्योंकि कह देना कि बॉयकॉट चल रहा है वो तो समझ में आई, लेकिन जब आप उसको एनालाइज करेंगे, और मेरे ऐसा जर्नलिस्ट तो करेगा, वो आपकी बात पे नहीं जाएगा कि आप कह देंगे कि नहीं नहीं बॉयकॉट हो रहा है और मैं बोलूंगा हाँ हाँ बॉयकॉट हो रहा है, क्यों सब बोल रहे हैं इसलिए हो रहा है. ऐसा नहीं होगा. रिकॉर्ड के साथ प्रूव करना पड़ेगा कि बॉयकॉट हो रहा है और बॉयकॉट पे का सब पे असर हो रहा है. मैं अभी आपको बताऊंगा अगले 5-7 मिनट में कि आपके बॉयकॉट कॉल का असर धर्मा प्रोडक्शंस और करण जौहर पे नहीं हो रहा. अगर नहीं यकीन आ रहा है तो वॉच द शो फॉर नेक्स्ट 5-10-15 मिनट्स एंड यू विल योरसेल्फ नो. सो जो कॉन्फिडेंस लाइगर का है पूरी टीम का, और जो कॉन्फिडेंस विजय देवरकोंडा का है, बिकॉज ऑफ विच दे हैव टाइड अप विद मिस्टर करण जौहर, इज बिकॉज ऑफ द सक्सेस रेट of Mr. Karan Johar on the box office after the death of Sushant Singh Rajput. It is not before. We are talking about post 14th of June 2020. It may upset a few people, but the reality check is extremely important. क्योंकि अगर आपको पता नहीं है तो आपको लगेगा कि दुनिया में सब कुछ ठीक है, लेकिन दरअसल आप सोच रहे हैं कुछ और, हो कुछ और रहा है. मिस्टर करण जौहर टुडे इज अ सक्सेसफुल प्रोड्यूसर, एंड दैट इज व्हाई बॉलीवुड के हॉलीवुड में जो तेलुगु सिनेमा हो या वो तमिल सिनेमा हो या साउथ इंडियन सिनेमा हो, उनके जो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स हैं वो अगर टाई अप करने को तैयार हैं करण जौहर के साथ, तो वो है उनके फिल्मों का सक्सेस रेट. अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो मैं अभी फिगर्स बताऊंगा आपको, उससे पहले एक चीज और बता दूं. अगर करण जौहर की फिल्में हिट हो रही हैं या रिकॉर्ड बताते हैं हिट हो रही हैं, तो उसका दो रीजन हो सकता है. एक रीजन तो है कि बहुत सिंपल है कि रिकॉर्ड फर्ज किए जा रहे हैं. ये भी हो सकता है कि भाई जो फिगर्स दिखाए जा रहे हैं वो हो ही नहीं और ये झूठे फिगर्स दिखाए जा रहे हैं, ये हो सकता है. ये एक रीजन है, बहुत सिंपलिस्टिक है, आप में से ज्यादा लोग ऐसे ही कहेंगे. या हो सकता है दूसरा कि मिस्टर करण जौहर का जो फिल्में हैं
वो आपके गुस्से से बच गई फॉर डिफरेंट रीजंस। ये हो सकता है कि आप लोगों की का जो गुस्सा है वो बाय चांस या फॉर सम रीजन वो करण जौहर की फिल्मों पे नहीं हुआ है, नहीं पड़ा है, जिसके कारण करण जौहर की फिल्में हिट होती गई। शायद हो सकता है करण जौहर जो फिल्में बनाते हैं वो अच्छी बन रही होंगी, या उनका स्टार कास्ट अच्छा होगा, या वैसे स्टार्स होंगे जिससे आपको कोई परेशानी नहीं है, या कोई ना कोई रीजन जरूर होगा कि उनकी फिल्में हिट हो रही है, या फिर रिकॉर्ड्स फज्ड है, यानी रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है। ये दोनों चीजें पॉसिबल है। लेट्स हैव अ लुक एट द फिगर्स फर्स्ट। जो 5 फिल्म लाइगर को मिला के, लाइगर इज द 6th मूवी ऑफ मिस्टर करण जौहर दैट इज बीइंग रिलीज आफ्टर 14th ऑफ जून 2020, यानी 14th ऑफ जून से लेकर अगस्त 22 आज है, अगस्त 22 तक टोटल 6 मूवीज मिस्टर करण जौहर ने प्रोड्यूस किए, इंक्लूडिंग लाइगर। और इससे पहले 5, यानी लाइगर तो अभी 25 को रिलीज होगी, 5 ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं आफ्टर 14th ऑफ जून 2020, द डे सुशांत सिंह राजपूत died. We lost Sushant Singh Rajput on 14th of June 2020, and after his death, the movies that have been released, उनमें से 5 मूवी मिस्टर करण जौहर की है, जो कि 14 जून 2020 के बाद रिलीज हुई। So let's have a look at the movies which were released after the death of Sushant Singh Rajput, और क्या आपका बॉयकॉट कॉल का इंपैक्ट इन करण जौहर की फिल्मों पे हुआ या नहीं। लेट्स हैव अ लुक एट, एंड देन यू आर फ्री टू से व्हाटएवर यू वांट। अगर आप लोग बोलेंगे तो आई कैन ओपन द प्लेटफॉर्म आल्सो, यू कैन डिस्कस इट। सो देयर आर 5 मूवीज व्हिच वर रिलीज्ड आफ्टर 14th ऑफ जून, आउट ऑफ व्हिच 4 आर आइदर हिट और सुपर हिट, एंड द 5th इज आइदर अ फ्लॉप और एवरेज. So out of 5 movies, his success rate is 80 to 85%. Why? Because the 5th movie, which is either average or a flop, if it is a flop, then 80%. If it is average, then 85 to 90%. So, करण जौहर वो प्रोड्यूसर हैं जिनका सक्सेस रेट पिछले 2 साल में, अब चाहे वो लॉकडाउन बोले, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत बोले, या जस्टिस फॉर सुशांत कैंपेन बोले, या आप बॉयकॉट बॉलीवुड बोले, कुछ भी बोले, बावजूद उसके इनका जो सक्सेस रेट है वो 80 to 90% है। हाउ? लेट मी शेयर दैट आल्सो विद यू। नाउ लिसन टू दीज फिगर्स केयरफुली। यू कैन go and do your research and come back and also discuss it. I am free to discuss this because it is important. When you talk about something in detail, you should know. I am not saying कि जो मैं कह रहा हूं वही है. No, I always said कि 2 possibility हो सकती है। So here's the first movie. अब ये मूवीज कौन कौन सी हैं ये आपके स्क्रीन पे है। लेट मी पुट देम ऑन फुल स्क्रीन। फर्स्ट मूवी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज गुंजन सक्सेना। So let me hide this sticky note. So Gunjan Saxena released in July 2020. First movie to be released after Sushant Singh Rajput, which was produced by Mr. Karan Johar, was Gunjan Saxena. अब गुंजन सक्सेना को लेकर रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? These are not my figures. These are the figures available on internet. यानी गूगल पे जो सर्च करेंगे, जो आपको फिगर्स मिलेंगे, उसके बेसिस पे, जो 4-5 जगहों से मैंने देखा, उसके बेसिस पे ये रिजल्ट सामने आ रहा है। गुंजन सक्सेना प्रोड्यूस्ड बाय करण जौहर वाज रिलीज्ड इन जुलाई 2020। इसमें जानवी कपूर और पंकज त्रिपाठी हैं, इसके अलावा बाकी लोग भी हैं। इसका बजट 40 करोड़ का है गुंजन सक्सेना का। ये फिल्म नेटफ्लिक्स को मिस्टर करण जौहर ने 70 करोड़ में बेची है, यानी इसका बजट 40 करोड़ का है। गुंजन सक्सेना played by Janvi Kapoor, and it has been sold to Netflix for 70 crore, which is a profit of about 30 crore, 40 crore and 70 crore. So 30 crore profit by the sale of the movie to Netflix. ये तो हो गया एक सिंपलिस्टिक प्रॉफिट। अब अगर थिएटर्स काम कर रहे होते तो जो ट्रेड एनालिस्ट हैं उनके मुताबिक अगर थिएटर्स खुले होते और ये फिल्म थिएटर्स में दिखाई जा रही होती अपार्ट फ्रॉम ओटीटी प्लेटफॉर्म, तो ये फिल्म इसके अलावा 55 करोड़ और कलेक्ट करती। मतलब इन ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक गुंजन सक्सेना ने 70 करोड़ ओटीटी प्लेटफॉर्म से कलेक्ट किए, विच इज नेटफ्लिक्स। सो गुंजन सक्सेना कलेक्टेड 70 करोड़ फ्रॉम नेटफ्लिक्स और 55 करोड़ उसने थिएटर्स से कलेक्ट किए होते अगर ये थिएटर्स उस वक्त चल रहे होते। थिएटर्स बंद थे
कोई फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं हो रही थी, सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो रहे थे, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे 30 करोड़ का प्रॉफिट गुंजन सक्सेना ने बनाया। अगर थिएटर्स खुले होते तो वो प्रॉफिट 30 + 55 85 करोड़ का होता, ये ट्रेड एनालिस्ट कहते हैं। ओके, एंड द verdict is, fate of the movie is that it was claimed to be hit. Again, I am saying it's a claim to be hit. I am not saying it's a hit. It is claimed to be a hit. इसके काउंटर्स भी हैं, वो मैं किसी और दिन बात करूंगा। बहुत शॉकिंग चीजें हैं, जब आप रिसर्च करते हैं तो बहुत शॉकिंग चीजें आपको मिलती हैं। आई एम कमिंग एंड आई विल टॉक अबाउट दैट वन शॉकिंग फैक्ट, किस तरह से चीजों को मैनिपुलेट किया जाता है, किस तरह से चीजों को ट्विस्ट किया जाता है, उसके कुछ फैक्ट्स हैं और वो बहुत शॉकिंग है। जब मैं लेकर आऊंगा आपको अंदाजा होगा, आज नहीं शेयर कर रहा हूं, आई एम जस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कंपाइलिंग इट, बट लेकर जब आऊंगा तब आपको पता चलेगा कि ये गेम कितना डर्टी चल रहा है। आप किसी चीज को निगेट करने के लिए किस हद तक जा सकते हो, उसका एक एग्जाम्पल है वो रिसर्च जो मैं लेकर आपके पास आऊंगा। कोशिश करूंगा कि कल ही आऊं, अगर कल नहीं आया तो वेडनेसडे फॉर श्योर। आई एम कंपाइलिंग इट, सो वेट फॉर दैट शो, दैट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत शॉकिंग था मेरे लिए भी, आपके लिए भी उतना ही शॉकिंग होगा, बट दैट्स लेटर। अगली फिल्म जो मिस्टर करण जौहर की रिलीज हुई, दैट वाज शेरशाह। अब शेरशाह के बारे में आप सब लोग जानते हैं, सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शेरशाह फिल्म है। दिस इज बेस्ड ऑन रियल लाइफ स्टोरी ऑफ अ फाइटर, विक्रम बत्रा। वी ऑल नो हिम, ही वाज अ हाईली डेकोरेटेड ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, और विक्रम बत्रा पे यह फिल्म बनी थी शेरशाह, और ये रिलीज हुई 2021 जुलाई में। इस फिल्म को बनाने में 55 करोड़ यानी 55 करोड़ रुपए लगे करण जौहर के, और ये फिल्म अमेजॉन प्राइम को 70 करोड़ में बेचा गया, यानी 55 करोड़ की फिल्म बनी और ये 70 करोड़ में बिकी। एस्टिमेटेड थिएटर कलेक्शन, इस फिल्म को सुपर हिट डिक्लेयर किया गया, क्लेम टू बी ए सुपर हिट शेरशाह। बजट 55 करोड़, ओटीटी सेल वैल्यू 70 करोड़ विच इज अ प्रॉफिट ऑफ 15 करोड़, जबकि गुंजन सक्सेना में प्रॉफिट 30 करोड़ है, इसमें 15 करोड़ है। लेकिन जो ट्रेड एनालिस्ट हैं उनके मुताबिक इसका एस्टिमेटेड थिएटर कलेक्शन, अगर सिनेमा हॉल खुले होते और जिस तरह से लोग इसको ओटीटी पे देख रहे थे, उसके मुताबिक उसको अगर कन्वर्ट कर दें आप, तो इसका टोटल कलेक्शन थिएटर्स में 130 करोड़ होता, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ सुपर हिट। तो ये मिस्टर करण जौहर की सेकंड फिल्म थी, शेरशाह, विच अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स क्लेम टू बी सुपर हिट। थर्ड फिल्म मिस्टर करण जौहर की जो तीसरी फिल्म है, which again is in the category of a super hit, is सूर्यवंशी। आपके स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड में सबसे बॉटम जो पिक्चर है वो है अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणवीर सिंह की सूर्यवंशी, जो अक्षय कुमार प्राइमरीली थे और वो दोनों इसमें गेस्ट अपीयरेंस पे थे। इस फिल्म को सुपर हिट डिक्लेयर किया गया, क्लेम टू बी अ सुपर हिट सूर्यवंशी। अब इसका कलेक्शन क्या है वो भी देखिए, ये सब बहुत जरूरी है जब आप एनालाइज करते हैं वेदर योर कैंपेन इज अ हिट और अ फ्लॉप। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू सी वेदर द मूवी इज अ हिट और फ्लॉप, या फिर अगर मैनिपुलेटेड है, एक मिनट के लिए ये फिगर्स मैनिपुलेटेड हैं, ये ओपिनियन मैनिपुलेटेड है, ये जो फेट बता रहे हैं वर्डिक्ट, ये वर्डिक्ट मैनिपुलेटेड है, तो वक्त है आपके लिए कि अगर आप पूरे बॉलीवुड को मजबूर कर रहे हैं सोचने पे कि बॉयकॉट तो हो रहा है और जो बॉयकॉट के चक्कर में पड़ रहा है वो फिल्में पिट जा रही हैं, वैसे ही शायद आपको ये बात भी एडमिट कराना पड़ेगा कि ये कैसे सुपर हिट और ये कैसे हिट। क्यों? अगर ये फिल्में आपके मुताबिक नहीं चली है और यहां पर सुपर हिट हो रही है तो फिर ये कैसे हो रहा है? और अगर करण जौहर की फिल्में ही रिकॉर्ड में हिट आ रही हैं तो ऐसा भी कैसे हो रहा है? इस पर भी शायद आपको नजर डालने की जरूरत है, क्योंकि करण जौहर की फिल्म एज पर रिकॉर्ड आर 5 till today. Liger is getting released on 25th. Out of 5, 4 are hit or super hit and 1 is an average or a flop. So we are talking about the third movie, Suryavanshi. Suryavanshi also released in 2021. Akshay Kumar, Ajay Devgan, Ranveer Singh. Budget 160 करोड़। सूर्यवंशी का बजट है 160 करोड़ में ये फिल्म बनी। इमेजिन, सिर्फ ओटीटी पे रिलीज हुई है,
ये थिएटर्स बंद थे और ये फिल्म को बनाने में 160 करोड़ रुपए मिस्टर करण जौहर के लग गए। इसका कलेक्शन, जो पार्शली थिएटर्स खुले, फुल्ली नहीं खुले थे उस वक्त, पार्शली खुले, और जो ओटीटी पे कलेक्शन हुआ, टोटल कलेक्शन 291 करोड़ है एज पर रिपोर्ट्स। और ये फिल्म सुपर हिट के कैटेगरी में है। क्यों? क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट 160 करोड़ और कलेक्शन फ्रॉम थिएटर्स एंड ओटीटी 291 करोड़, 300 करोड़ रुपए कमा लिए इस फिल्म ने, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। अगेन इट्स अ सुपर हिट। फोर्थ फिल्म जो लिस्ट में है वो है गहराइयां। गहराइयां चौथी फिल्म है मिस्टर करण जौहर की जो इस लिस्ट में है, जो 2020 14 जून के बाद रिलीज हुई है। और गहराइयां में कौन कौन है? दीपिका पादुकोण, सिद्धांत चतुर्वेदी, अनन्या पांडे, धैर्य कंवर, नसीरुद्दीन शाह, रजत कपूर एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। ये फिल्म का टोटल बजट कितना है? इस फिल्म का टोटल बजट है 70 करोड़। According to me, it was a big flop. According to you, it was a big flop. But according to trade analysts, it's either a flop or an average. Why average? Now listen to this. Budget 70 crore. Sold to Amazon Prime for 100 crore. Net profit of 30 crore. Hence, they're saying it's an average movie. Profit 30 crore. And they're not putting it in a hit category. They're putting it in एवरेज कैटेगरी। व्हाई? क्योंकि इसका जो ओटीटी व्यूअरशिप है वो बहुत नीचे है। अब जब फिल्म फ्लॉप हो रही है तब कोई कन्वर्ट नहीं कर रहा है ओटीटी व्यूअरशिप को। जब फिल्म हिट हो रही है तो आप ओटीटी व्यूअरशिप को कन्वर्ट करके आप उसको हिट डिक्लेयर कर रहे हैं। लेकिन जब फिल्म फ्लॉप हो रही है तब आप नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं कि उसका व्यूअरशिप इतना कम है तो वो एक डिजास्टर्स फिल्म है। आप नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? उसका फिल्म बनी 70 करोड़ में, ओटीटी को बिकी 100 करोड़ में, प्रॉफिट 300 करोड़ 30 करोड़ 30 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। प्रोड्यूस्ड और मेड इन 70 करोड़, सोल्ड इन 100 करोड़ टू Amazon Prime, you made a clear profit of 30 crore. So it's a profit gain. But because viewership is down, तो अगर उसका एस्टिमेटेड थिएटर कलेक्शन होता, अगर ये फिल्म थिएटर में रिलीज हुई होती तो उसका कलेक्शन होता 30 करोड़ ओनली। एज पर ट्रेड एनालिस्ट ये फिल्म 70 करोड़ में बनी थी, लेकिन व्यूअरशिप इतनी कम थी। अगर ये फिल्म थिएटर में रिलीज होती तो 30 करोड़ होती इसकी कलेक्शन, यानी 40 करोड़ के लॉस में होती। तो ये फिल्म तो डिजास्टर थी ना। लेकिन एज पर रिपोर्ट्स इट्स नॉट अ डिजास्टर, इट्स अ फ्लॉप और एन एवरेज, क्योंकि प्रॉफिट बना के चली गई। 30 करोड़ का प्रॉफिट मिस्टर करण जौहर को यहां भी हो गया। फिफ्थ फिल्म इन द लिस्ट जो इस साल की फिल्म है 2022 की, जुग जुग जियो। अब जुग जुग जियो में कौन है? वरुण धवन, कियारा आडवाणी, नीतू कपूर और अनिल कपूर। इनकी फिल्म है ये जुग जुग जियो, जो मिस्टर करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस की है। ये इस साल रिलीज हुई है और थिएटर्स में रिलीज हुई है। इसका बजट कितना है? 110 करोड़ का। अब इन फिगर्स को ध्यान से आप देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं दोनों पॉसिबिलिटी है। आइदर मिस्टर करण जौहर इज अ सक्सेसफुल प्रोड्यूसर और आपके बॉयकॉट का कोई असर मिस्टर करण जौहर पे नहीं हो रहा है, या फिर ये फिगर्स सारे फज्ड हैं। क्यों? गहराइयां 70 करोड़ में बनी और 100 करोड़ में बिक गई। ठीक, 30 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। थिएटर में रिलीज होती तो 30 करोड़ कलेक्ट करती तो 40 करोड़ का लॉस होता को छोड़िए, जो हुआ है उसकी बात करते हैं। तो 30 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, लेकिन उसको डाल दिया इन्होंने फ्लॉप की कैटेगरी। ओके, अब जुग जुग जियो को देखिए। जुग जुग जियो 110 करोड़ में बनी। इट वॉज मेड इट 110 करोड़। टोटल बजट वॉज 110 करोड़। इट कलेक्टेड 135 करोड़ ओनली। ऑल इंडिया एंड ओवरसीज, विदेश और देश मिलाकर टोटल 135 करोड़ कलेक्ट किया इस फिल्म ने, जुग जुग जियो ने। यानी प्रॉफिट सिर्फ 25 करोड़ का, लेकिन वर्डिक्ट इट्स अ हिट। सो प्रॉफिट तो मिस्टर करण जौहर की 5 फिल्मों ने बना ली। किसी ने 30 करोड़ की, किसी ने 150 करोड़ की, किसी ने 25 करोड़ की। प्रॉफिट हर फिल्म ने बना ली। हिट इनकी 4 हो गई,
या सुपरहिट 4, सुपरहिट ऑब्लिक हिट 4 हो गई और फ्लॉप ऑब्लिक एवरेज 1 हुई। मिस्टर करण जौहर इज अ सक्सेसफुल प्रोड्यूसर। उनकी 6th फिल्म कौन सी आ रही है इस साल? वो है लाइगर, विजय देवरकोंडा की लाइगर, जो अनन्या पांडे के साथ आ रही है। और यही रीजन है कि साउथ इंडियन प्रोड्यूसर्स जो हैं वो मिस्टर करण जौहर के साथ टाई अप कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है मिस्टर करण जौहर इज अ गारंटी टू सक्सेस। अगर फिल्म हिट होने की गारंटी अगर कोई है तो वो है मिस्टर करण जौहर और उनकी धर्मा प्रोडक्शंस। इसीलिए बगैर सोचे समझे हर एक प्रोड्यूसर साउथ इंडिया का वो मिस्टर करण जौहर के साथ टाई अप करने को तैयार है। और इसीलिए विजय देवरकोंडा को लगता है ये फिल्म ब्लॉकबस्टर या सुपरहिट तो हो ही जाएगी। दिस इज द होल स्टोरी एज फार एज मिस्टर करण जौहर इज कंसर्न। अब आप लोग सोचिए कि आप लोगों का जो बॉयकॉट है वो मिस्टर करण जौहर पे चल रहा है या नहीं चल रहा है। दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू बी रिव्यूइंग। आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि जो बात मैं कर रहा हूं वो बहुत पिंचिंग है, लेकिन रियलिटी ऑलवेज बाइट्स। ये फैक्ट है कि रियलिटी विल ऑलवेज बाइट यू। आपको चाहे पसंद हो या ना हो, रियलिटी जो हकीकत होती है ना वो ऑलवेज तीखी होती है। सच्चाई ऑलवेज कड़वा होता है। और हकीकत यह है कि रिकॉर्ड बताते हैं मिस्टर करण जौहर इज अ वेरी सक्सेसफुल प्रोड्यूसर इन बॉलीवुड, चाहे आप माने या ना माने। अब ये रिकॉर्ड आपको परेशान कर रहा है या ये रिकॉर्ड आपको कुछ सोचने में मजबूर कर रहा है, ये आप जाने। मैं जहां तक मेरी बात है एज ए जर्नलिस्ट, मैंने आपको फिगर आके बता दिए कि अगर साउथ इंडिया के फिल्म के प्रोड्यूसर्स मिस्टर करण जौहर के साथ टाई अप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? आपके बॉलीवुड बॉयकॉट का असर बाकी फिल्मों पे हो रहा होगा, मिस्टर करण जौहर की फिल्मों पे नहीं हो रहा है, या फिर हो रहा है तो उसको छुपाया जा रहा है। जो भी हो, आइदर वेज इट्स अ रियलिटी चेक फॉर ऑल ऑफ यू कि आप लोग सोचिए कि अब आप लोग कहां पर खड़े हैं। Someone was messaging me. I was just trying to read the message. Anyway, so that is where it all stands. That's what I wanted to share with you. Please have a look at the video because this is something which I thought was very important for me to highlight, because Mr. Karan Johar is not a failure. He is not affected by the boycott call that you are giving. He is clearly on a high because all his five movies have made profit. 4 हिट या सुपर हिट हो गई हो, प्रॉफिट 5 फिल्मों ने बना ली है, फिर फ्लॉप कैसे? दैट इज द क्वेश्चन आई एम आस्किंग। मिस्टर करण जौहर फ्लॉप कैसे? इस सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि मिस्टर करण जौहर एज पर रिकॉर्ड इज नॉट अ फ्लॉप प्रोड्यूसर, ही इज अ हिट प्रोड्यूसर। अब वो हिट कैसे, ये आप सोचिए। मेरे पास जो फिगर थे वो मैंने शेयर कर लिए। एक जरूर चीज सामने मेरे पास आई जो बहुत शॉकिंग है, एंड एज आई टोल्ड यू आई एम वर्किंग ऑन दैट। द मोमेंट आई एम रेडी आई विल बी बैक to talk about that, maybe not tomorrow, then day after। कल भी मैं आऊंगा, लेकिन कल मैं दूसरे टॉपिक पे आ रहा हूं। उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो जितना शॉकिंग मुझे लगा है शायद आपको भी उतना ही शॉकिंग लगेगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम, इंटरनेट पे क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम, मीडिया में क्या चल रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मुझे जरूर समझ में आ रहा है कि कहीं ना कुछ घालमेल जरूर है। दाल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काला जरूर है, या फिर पूरी की पूरी दाल काली है। On that note, I take leave. Thank you so much for watching. Please do give your comments, and please also tell me what you like, what you don't like, what are the topics that you would like to listen from me, because I have not been coming very frequently, but now that I am coming, I would also like to know from you that apart from the videos that I'm doing, what are the other topics that you want me to concentrate on, because based on that I will decide and prioritize my time and then be there with you. As far as breaking news is concerned, the moment I am little settled from the things that I am handling, I shall be back with my FYI shows, because those are extremely important shows, and you know that I do it very frequently because breaking news is something which I enjoy sharing that with you. I would do that, wait for some time, but for now, please give your comments. Also, share the video, like the video, and tell me how do you think about today's session. Thanks a lot for watching. Stay connected, stay safe.